तारों से भरे इस अंतरिक्ष में काली पोशाक पहने एक लड़की आराम से टहल रही थी। लड़की के लंबे सफेद बालों में काले कमल का मुकुट पहना हुआ था। उसके बाल हवा में लहर रहे थे। उसका चेहरा कोमल व छोटा था। उसकी काली भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई हैं। उसकी आंखें नीलम की तरह चमकीली थीं और नाक की ऊंचाई बनावट के नीचे उसके भरे भरे लाल ओठ वो किसी देवलोक की अप्सरा से भी अधिक सुंदर थी। काली पोशाक ने लड़की की त्वचा को और भी अधिक गोरा और चमकदार बना दिया। लड़की का नाम अवनी है। उसे नहीं याद वह कौन है, कहाँ से आई। जब से उसे होश आया है वह इसी जगह पर है। पूरे आसमान में तारे ही तारे हैं और यहाँ का वातावरण बेहद खूबसूरत है। लेकिन वह 500 साल से यहाँ अकेली है और बहुत बोर हो रही थी। वह बाहर जाकर दुनिया देखने के बारे में भी सोचा, लेकिन वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वह तारों से भरे इस अंतरिक्ष से बाहर नहीं निकल पाई। जब वह फिर से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगी, तभी अचानक उसके मन में एक आवाज आई, टिंग टिंग। एक सही आत्मा मिल गई है और सिस्टम को बांध रही है और सिस्टम बनना सफल है। और जैसे ही ये शब्द निकले, अवनी को लगा कि उसकी आत्मा की गहराई में कुछ बेड़ियां खुल गई हैं। अवनी को इस अजीब एहसास की परवाह नहीं थी। उसे बस यह बहुत दिलचस्प लगा। आखिर वह इतने लंबे समय से अकेली थी। उससे बात करने के लिए कोई और भी यहाँ है। ऐसा सोचते हुए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जब अवनी ने फिर से अपनी आंखें खोली तो एक बिल्कुल अलग दृश्य देखा। आसमान से तारे गायब हो गए हैं और वह एक अंधेरी जगह पर है, जहाँ एक कांसे का दर्पण है जिससे धीरे धीरे नीली रोशनी निकल रही है और उसके सामने एक गोलाकार चमकीला सफेद बादल रखा हुआ है और एक लाल लोमड़ी वहाँ खड़ी हुई है जिसने एक ड्रैगन पेंडल पहना हुआ है और वह इस समय अवनी को देख रही है। फिर अवनी ने चारों ओर देखा, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज वह ड्रैगन पेंडल जो कि लोमड़ी ने पहना हुआ है। जाने क्यों अवनी को उस पेंडल से जानी पहचानी फीलिंग आ रही है, जैसे वह पेंडल उसका अपना ही हो। पर ये कैसे हो सकता है, वह यह सोच ही रही थी कि तभी उस सफेद चमकीले गोले से आवाज आई। उस गोले को बोलता देख एक पल के लिए अवनी हक्की बक्की रह गई, लेकिन जल्द ही वह समान हो गई। आखिर इस दुनिया में ना जाने कितनी अजूबे हैं। ऐसे में एक गोले का बोलना तो कोई अजीब बात नहीं है। तभी गोले ने कहा, हेलो होस्ट, मैं सिस्टम 007 हूँ। मैं आपकी आत्मा से जुड़ चुका हूँ। मैं आपकी इच्छा को पूरा करने और आपको इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनने में मदद कर सकता हूँ और आपकी पुरानी यादों को वापस लाने में मदद कर सकता हूँ। यह सुनकर अवनी ने उस गोले को, जो अपने आप को सिस्टम कह रहा है, उसे अपने हाथों में पकड़ा और कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कुछ याद नहीं है। यह सुनकर सिस्टम ने उसके मन में कहा, मैं आपकी आत्मा से जुड़ा हूँ तो आप मुझसे अपने मन में बात कर सकती हैं। आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैंने आपकी आत्मा का परीक्षण किया है, जिससे कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके ऊपर एक काला जादू का प्रयोग किया गया है, जिससे आपकी सारी यादें नष्ट कर दी गई हैं। अगर आप उन यादों को वापस पाना चाहती हैं तो आपको मेरे साथ 10,000 छोटी छोटी दुनियाओं में जाकर मिशन को पूरा करना होगा। मूल मालकिन की इच्छा को पूर्ण करना होगा, जिसमें सफल होने पर आपको अनुभव अंक प्राप्त होंगे और मिशन के समाप्त होने पर आप उस अनुभव अंक से अपनी यादों को वापस ला सकती हैं। यह सुनकर अवनी ने उसको देखा और कहा, ठीक है। और वो लोमड़ी जो उन दोनों को देख रही थी, वो सिस्टम की तरफ देखकर बोली, कोई चालाकी मत करना वरना मैं तुमको नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर सिस्टम और अवनी दोनों उसकी तरफ देखने लगे और सिस्टम ने कहा, माया, हमारे कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमें अवनी की जरूरत है। वह उन दुनिया में जाकर युवराज की रक्षा करने में हमारी मदद करेगी, क्योंकि हम लोग दुनिया में अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं हो सकते। ये ब्रह्मांड के नियम के विरुद्ध है। ऐसा करने पर हमें स्वर्गीय दंड मिलेगा, हमें नष्ट भी किया जा सकता है। तो अवनी की सहायता से हम उस दुनिया में जा सकते हैं और ब्रह्मांड के नियम से बच सकते हैं और तुम्हारे युवराज की मदद भी कर सकते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर अवनी ने सोचा, इसका मतलब इनको मेरी मदद की जरूरत है और मैं इसके बदले में इनकी सहायता से अंतरिक्ष से बाहर जा पाऊंगी और बाहर की दुनिया देख पाऊंगी और मेरी यादें भी वापस आ जाएंगी। ये तो फायदे का सौदा लगता है। लेकिन ये युवराज कौन है और इसकी रक्षा किससे और
क्यों करनी है? तभी उनके सामने कांसे वाले दर्पण से एक गोल्डन लाइट निकली और उसके बाद उस पर कुछ लिख कर आने लगा। लोमड़ी ने कहा, यह क्या है? यह आवाज सुनकर अवनी अपनी सोच से बाहर आई और दर्पण की तरफ देखा। अवनी के अंतरिक्ष यात्रा का निर्देशन मैनुअल। अलग अलग के मिशन पूरे करने पर अनुभव के अलग अलग अंक मिलेंगे। यदि मिशन विफल होता है तो आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा और सिस्टम को काले कमरे में बंद कर दिया जाएगा और आपको अगला मिशन बिना किसी की मदद के करना होगा। यह सुनकर कि उसको काले कमरे में बंद कर दिया जाएगा, टम सोचने लगा, रानी माँ ने नहीं बताया था, मुझे तो केवल अवनी की मदद करनी है, उसकी आत्माओं के हिस्सों को वापस लाना ताकि उसकी याददाश्त वापस आ सके और वो इस अंतरिक्ष से वापस अपनी दुनिया में जा सके। बिना स्वर्गीय शक्तियों की जानकारी मुझे इस कार्य को करने को अगर रानी माँ ने ना कहा होता तो मैं दानव लोक के लोगों की कभी मदद नहीं लेता। और ये छोटी फॉक्स अपने आप को क्या समझती है? अगर अवनी की मदद ना करनी होती तो मैं इन दानव लोक की कभी कोई मदद नहीं लेता। एक बार अवनी की शक्तियाँ वापस आने दो, फिर मैं इस छोटी लोमड़ी को बताऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। जब अवनी ने सिस्टम के मन की बात सुनी तो वो एक पल के लिए हैरान हुई और फिर उसने सोचा, मैं इसके मन की बात सुन सकती हूँ, क्या ये भी मेरे मन की बात सुन सकता है? यह सोचकर वो सिस्टम की तरफ देखने लगी। उसको एहसास हुआ जब तक वो ना चाहे तब तक उसकी मन की बात नहीं सुन सकता। और ये जानने के बाद कि वो उसकी मदद कर रहा है उसकी यादों को वापस लाने में, अवनी रिलैक्स हो गई और वो समझ गई कि ये उसका शुभ चिंतक है जो उसकी मदद करना चाहता है। शायद ये उसका पुराना कोई दोस्त है जो किसी कारण अपनी पहचान छुपाकर उसकी मदद कर रहा है। और अवनी ने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए वो इस कार्य को सफलतापूर्वक करके ही रहेगी और अपनी यादों को वापस पाएगी। अवनी के बुनियादी अंक। अनुभव 10,000 में से 0। मिशन का परिणाम। मिशन के पूरे होने पर 50 अनुभव अंक मिलेंगे। सिस्टम की आवाज आई, आप अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हैं? अवनी ने दर्पण को छुआ तो उसको ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसको अपने अंदर खींच लिया हो।